बजे का शो था, 12:30 तो यहीं बज गए। हीरो हीरोइन का बचपन तो निकल गया होगा, एक बारिश का गाना भी निकल गया होगा। अरे सजनवा, कहाँ हो तुम? कहीं बाहर कोई सौतनवा तो नहीं रखी? छी 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 छी, हमारा सजनवा ऐसा नहीं होगा। अगर ये शहर वालों का कोई भरोसा ही नहीं, कहीं आके कह दे, दुर्गा इनसे मिलो, ये मेरी दूसरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम इनकी आया बनो। मैं तो गोली मार दूंगी, मिट्टी का तेल डालकर समंदर में कूद जाऊंगी। दुर्गा, क्या हो गया है तुझको पगली, क्या हो गया है? मगर पति दिन रात बाहर रहता है तो डाउट तो होता है ना। सजनवा, बिंदा कहाँ है? बोल बिंदा कहाँ है? बोल बिंदा कहाँ है? बोल साले, बोल बोल बोल। बिंदा यहाँ है इंस्पेक्टर। अरे अजय, हाँ? तूने अपनी शादी की पार्टी कब दी यार? क्यों? अरे देख ना, मिनिस्टर, बैरिस्टर, पैलिस्टर सब खाना खा रहे तेरे घर में, कितने प्यार से खा रहे हैं ना। अरे बाप रे, खाना खा रहे हैं, मुझे भी खिलाओ ना। अरे बेटी, खाली दाल ही पिलाओगी? एक आध बोटी तो लेके आओ। तो पॉकेट में खाना खा रहा है, ऊपर से बोटी मांग रहा है। तू चुप रह। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही एक आध बोटी लेके आ जाओ। मुंह में दांत नहीं और बोटी खा रहे हैं, बुड्ढा गई का। बाय द वे, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा है? झूल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। झूल रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। झूल रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। दुर्गा! ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये है हमारी शादी का भोजनवा। लेकिन इतने बेकार लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? चुप, ये बेकार नहीं, सब काम के हैं। ये रामू हजाम दाढ़ी बनावत है, ये रमैया गवैया है, और ये सुरेश धोबी कभी कभी कपड़े धोवत है। वो लखन दूध वाला, उसका गाय का नाम मडोना है। तुमको कैसे मालूम उसकी गाय का नाम मडोना है? मैंने पूछा। गाय से? हाँ। क्या जवाब दिया उसने? मडोना। अरे सजनवा, जब गरीब लोगों के भूखे पेट में रोटी जावत है ना, तो बड़ी दुआ देवत है। दुर्गा, मगर ये तनिक पहले शादी हुई, पहले घर बसाया है ना। गरीबों की दुआ लगेगी हमरे साथ, तो 7 जन्म रहेंगे तारे साथ, है ना। बेटी जा, मेरे लिए एक बोतल दारू लिया। बापू, वहाँ अंधेरा है, वहाँ सब गुंडे और बदमाश लोग रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। अरे क्या हुआ? मुझे बहुत तलब लगी है। जा, जाती है कि नहीं? जा जल्दी जा। ठीक है, जा लेके आ। जल्दी से मुझे बापू के लिए दारू की बोतल दे दो। चल मैं तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। कौन है रे तू?
पापियों का नाश करने वाली गंगा किनारे वाली दुर्गा। अरे तू बाप है कि जल्लाद? इतनी रात गए जवान लड़की को शराब लेने भेजत है। कल शराब के लिए जेब में पैसे नहीं होंगे तो लड़की को बाजारू औरत बना देगा। अरे थू है ऐसा जिंदगी पर। शराब की जगह जहर पीकर मर जाना। इका पाल नहीं सकत तो गला दबाकर मार दे, मगर ऐसा जगह नहीं भेज जहाँ जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाए। तू ठीक तो है ना? जी दीदी। आपने एक औरत होकर इतने सारे मर्दों का मुकाबला किया? मर्द? ऐसे चूहन को मर्द कहत हो का? ना वो मर्द थे ना औरत, बीच के थे साले। वो तो हमका मौका नहीं मिला, वरना हमारी पूरी चूड़ियां उतार के उनके हाथ में धर देते। आप जैसी झांसी की रानी का नाम पूछ सकता हूँ? हाँ, वैसे हमरा नाम दुर्गा है, मगर हमरा सजनवा प्यार से तनिक रुका सजनी कहत है। ये लो आ गए हमरा सजनवा। अरे चलो भैया अब बढ़े लो अपनी दुकानवा। चलो चलो। हेलो हेलो हेलो। ये प्रेस वाले यहाँ क्यों आए थे? ये प्रेस वाले यहाँ क्यों आए थे? ये पोस्ट कल अखबार में छपेगा, शायद ये पोस्ट भी छपेगा। दारू के अड्डे पे दंगा क्या इसलिए आए थे ना? गाँव में हमारी फोटो बाबूजी देखेंगे कितना खुश होंगे। दुर्गा इधर देखो। वो कहाँ है सजनवा? हम बहुत बढ़िया काम कर लिए ना इसीलिए। अच्छा ये तो बताओ वो इस दारू वाले का क्या हुआ जिसकी हम धुलाई किए? होना क्या है, छोड़ दिया और क्या? ये लो। तो फिर पकड़ा का है? जब पकड़ा तो फिर छोड़ा का है? अगर छोड़ते नहीं तो नौकरी छूट जाती। अरे ससुरा ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। ऐसा कैसन सजनवा? देखो अब सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी फोटो छप रही ना अखबार में, बस यही सोचकर खुश रहो। हाँ? भैरव का एक फटका खाकर जमीन को छाटने लगा ना। मेरे को मेरे नुकसान का पूरा पैसा होना रे, पूरा पैसा। मेरे को एक एक पैसे का हिसाब होना रे। क्या बोला? मैं आपके नुकसान की पूरी वसूली करूंगा। वसूली नहीं हुआ तो ट्रेन के आगे कूद कर मर जाना। कटर का ढक्कन खोल के उसमें कूद कर मर जाना। अपना थोबड़ा नहीं दिखाना। क्या बोला मैं? भैरव परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस औरत के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। एक मामूली पोटी के लिए मुझे कानून का डंडा लेना होगा रे। हाँ, ये मजाक का वक्त नहीं है भैरव। मजाक की उछुआ रे। भैरव की इज्जत के साथ, भैरव की ताकत के साथ, भैरव की पावर के साथ
तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर, उस घमंडी पोटी का घमंड तोड़ डाल, दबा दे साली को जमीन के अंदर, जिंदा गाड़ दे जिंदा। कौन से इंस्पेक्टर की चोरू है वो? कौन से इंस्पेक्टर की? इंस्पेक्टर अजय हियर। हेलो इंस्पेक्टर अजय, मैं एसपी चौरसिया बोल रहा हूँ। यस सर। मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अंबरगांव में आतंकवादियों ने डेरा डाल दिया, जहां पर मिनिस्टर साहब जाने वाले हैं। तुम और इंस्पेक्टर प्रकाश अपनी सारी पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंचो। ओके? जी सर। ये क्या अंधेर लग रहे? हाँ? तुम लोग किसी की भी माँ बहन को उठा के लेके जाओगे और हम लोग क्या देखते रहेंगे? भी सकते सोच दिला ना तो तुझे। भाई काली नहीं वरना खोपड़ी उड़ा के रख दूंगा। अरे जा देख के अरे क्या अब तुम्हारा दुर्गा को बताना पड़ेगा। ये लो चंपा भाई। अरे वाह, क्या कच्ची कली लेके आया। तो लगा ले अपने गुलदस्ते में। चल। चल। मुझे इस नरक में मत चल। ए छोकरी, ज्यादा चिक की तो तेरे भाई को तेरी अर्थी मिलेगी, समझी? चल सीधी तरह। आने दो। अरे वो छछुंदर के पिल्लो हरामियों, अपनी जोरू और बहनों को यहाँ लाई के बिठाओ ना। क्या बोली ना? सीधी तरह छोकरिया को हमरे हवाले कर दो, नहीं तो ऐसा आजमगढ़ी हाथ घुमाएंगे कि राम नाम सत्य हो जाएगा। का समझे? नहीं समझे? अब भी समझावत निकाल दूंगी तेरी। चल चल। रुको रुको। रुक जाओ मैडम। अरे हवलदार, तनिक आंखें खिड़की खोल कर देख, हम ऐसन वैसन औरत नहीं, हम इंस्पेक्टर अजय की जोरू हैं, जोरू, समझा? चल हट। हवलदार आओ मेरे साथ। प्रणाम एसपी साहब। प्रणाम। अच्छा वो आप आ गए, हम इंस्पेक्टर अजय की जोरू हैं, जोरू। जी हाँ मैं जानता हूँ। वो बदमाश लोग इस मासूम बच्ची को जबरदस्ती यहाँ उठाकर ले आए थे। एसपी साहब, उनकी खूब पिटाई करो और पता करो इस धंधे के पीछे हाथ किसका है। बहुत बदमाश लोग हैं। जी हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। मैं मुजरिम को हमेशा कानून की नजर से ही देखता हूँ। अच्छा अच्छा, हम चलते हैं। नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, फिलहाल इनको मेरे साथ चलना होगा, और आपको भी गवाही देने के लिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा अरे चौरसिया, तूने जलते बदन पर हजारों टन बर्फ रख दिया रे। उस छोकरी को फांसी से खतरनाक सजा दिया रे। जब इंस्पेक्टर को पता चलेगा कि उसकी जोरू का नाम जिस्म का धंधा करने वालियों की लिस्ट में है तो बड़ा मजा आएगा रे। तुम्हारे बेटे को प्यार का झटका, इंस्पेक्टर अजय को बीवी की इज्जत का झटका, यानी झटके पे झटका। देखा मेरा चक्रव्यूह का झटका। आपके चक्रव्यूह में हर आदमी चक्कर में पड़ जाता है। एक शेर बनाऊं, बगारूं आपके लिए? हाँ सुना सुना। आप तो वो है जो सारे जहां का खून पीकर भी प्यासा रह जाए। मौत तो क्या, यमराज को भी निगल कर भूखा रह जाए। फोटो खींच लो। योर ऑनर, ये तमाम लड़कियां अपने जिस्म का धंधा करने वाली वैश्याएं हैं जो पुलिस रेड में रंगे हाथों पकड़ी गई हैं।
इन पर आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि हमेशा की तरह इन्हें जुर्माना भरने की सजा सुना दी जाए। तुम्हारा नाम? ये नया केस है योर ऑनर। थू, अरे ओ काले कोट का मुर्दा, तेरी जिंदगी मिट्टी में मिले, तेरे बदन में कीड़े पड़े, तू मरे तो का गंगा जल ना मिले। अरे सर, इस मासूम का चेहरा तो देख, तेरे बेटी जैसी है और इस पर इल्जाम लगावत है। ऑर्डर ऑर्डर, यह अदालत है, यहाँ किसी को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। और मासूम पर कीचड़ उछालने की इजाजत है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अपने वकील के जरिए कह सकती हो। योर ऑनर, दुर्गा गांव की एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है। इसे भलाई और सच्चाई के सिवा कुछ भी नहीं आता। दुर्गा ने जो भी कुछ किया राधा की इज्जत बचाने के लिए किया। इन्हें फंसाया गया है। प्रोसीड प्लीज। दुर्गा, तुम्हें मुन्नी बाई के अड्डे पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो हम राधा को छुड़ाने के लिए गए थे। राधा से तुम्हारा ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके लिए तुमने अपनी इज्जत और अपनी जान दांव पर लगा दी? हमसे पूछे थे राधा से क्या रिश्ता है। अरे हमरा गांव में एक गाय के बछड़े की टांग टूट गई। हम 3 महीने उका मलहम पट्टी लगाए। वो जानवर और हमरा का रिश्ता था? दुर्गा के मुन्नी बाई के अड्डे से संबंध है, इसके मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी है। मैं उन्हें अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। सलाम सर। हाँ, तो क्या तुम इन दोनों को जानते हो? अरे साहब, इस राधा को तो मैं शराब की दुकान के पीछे से कई बार ग्राहकों को सप्लाई कर चुका हूं। और ये दुर्गा नई चिड़िया परसों ही मेरे अकाउंट में आई है। नया नया धंधा शुरू किया है साहब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक इंस्पेक्टर की पत्नी तुम्हारे साथ जिस्म बेचने का कारोबार करेगी? अरे साहब, मैंने भी यही पूछा तो बोलने लगी, इंस्पेक्टर की पगार से होता ही क्या है, पैसे तो चाहिए ना। मुझे सोने का हार खरीदना है, हीरे की अंगूठी लेनी है, नाइट ड्यूटी करके जाऊंगी। और कई बार तो साहब मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि क्या बताऊं, आखिर मैं भी तो मर्द हूं, गलती तो हो जाती है। तोहरे मुंह में मट्टी पड़े, तू अंधा होकर मरे, साला हम पर इल्जाम लगावत है। ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। अरे काहे नहीं बोलेंगे? कोई हमारी इज्जत पर ऐसा कीचड़ उछालेगा तो का हम चुप रह जाएंगे? अदालत में ससुरा झूठ बोलत है और अदालत कान लगाकर सुनत है। ये कुत्ते का पिल्ला हमरे साथ सोएगा, हम साले को मौत की नींद नहीं सुलाई देंगे। बाहर आ जा। मैं एसपी साहब जिन्होंने दुर्गा को गिरफ्तार किया है, उनसे चंद सवालात पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। एसपी चौरसिया, बाय द वे, आपने दुर्गा को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया? जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये लड़की मेरी बेटी जैसी है। मैं अब भी सोचता हूं कि जो कुछ भी मैंने देखा काश वो गलत होता, मेरी आंखों का धोखा होता। मैं जब मुन्नी बाई के अड्डे के उस कमरे में गया तो मैंने देखा, काश मेरी आंखें फूट गई होती, मेरी आंखें फूट गई होती। जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे बगैर कपड़ों के बिल्कुल नंगे अपनी मां की गोद में पड़े रहते हैं, जैसे शादी की पहली रात एक दुल्हन अपने पति की गोद में पड़ी रहती है, बिल्कुल उसी तरह। स्टॉप इट! मैंने भी चिल्ला के यही कहा था कि स्टॉप इट, स्टॉप इट। इनका हाथ पकड़ के खींचने वाले इंस्पेक्टर से आई रिक्वेस्टेड हिम, कैसे कपड़े तो पहनने दे। और फिर मेरा दिल बोला कि मेरे ही डिपार्टमेंट के एक अफसर की पत्नी है, मैं इसे छोड़ दूं। बट नो, हाउ कुड आई? मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मेरा जमीर सब मिलकर बोले कि नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी। अगर इस हालत में मेरी अपनी भी बेटी होती तो मैं उसे भी गिरफ्तार कर लेता, योर ऑनर। आखिरकार मैं एक ईमानदार और वफादार पुलिस अफसर हूं। That's all, Your Honor. तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं जज साहब, नहीं। आपकी अदालत में बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। हमारा मन करता है कि हम तुम सबको प्रणाम करें। इस शहर में सारे बड़े लोग मिलकर
हमको बाजारी औरत बना दिए, हमरे माथे पर बेइज्जती की मोहर लगा दिए। ये खाकी वर्दी वाले हमको बेटी कहने वाले उसे जबान से हमको वैश्य कह दिए। अरे हम पूछे थे एक औरत को बेइज्जत करने के वास्ते क्या इतनी बड़ी अदालत की जरूरत है? क्या इतनी बड़ी कानून की किताबों की जरूरत है? अच्छा हुआ भगवान राम के जमाने में अदालत नहीं थी, नहीं तो सीता के माथे का दाग भी कभी नहीं धुलता। का ढोंग है, का ढोंग है। आपके न्याय को हमरा नमस्कार, आपके कानून को हमरा नमस्कार, ऐसे कानून को बनाने वालों को हमरा नमस्कार, हमरा नमस्कार।